बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ आपका किचन विद समरीन में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मीठी टिक्कियों की रेसिपी। रजब स्पेशल कुंडों में ये बनाई जाती हैं। एकदम खस्ता बनाएंगे हम, बिल्कुल बाहर से ये क्रिस्पी होंगी, अंदर से खस्ता होंगी। और ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ऑयल में डालने से ये बिल्कुल टूटेंगी नहीं और परफेक्ट बन के रेडी होंगी। बस आपने जो मेजरमेंट है उसको बहुत ध्यान से देखना है। इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैदा लिया मैंने 2 कप, जिसे छान लिया था। सूजी ऐड करेंगे इसमें आधा कप, वेट में ये होगी 75 ग्राम। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। पिसी हुई चीनी इसमें ऐड करेंगे 1 कप। पिसा हुआ खोपरा नारियल इसमें ऐड करी 1/4 कप। तिल ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच। असली देसी घी इसमें ऐड करूँगी 1/3 कप, 2.5 कप। पिघला हुआ नहीं है, एज इट रूम टेम्परेचर ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। तेल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर आप घी ऐड करेंगे तो बहुत खस्ता बनेंगी टिक्कियाँ। क्योंकि यहाँ पे मैं इलायची के दाने ऐड कर रही हूँ, यहाँ पिसी हुई इलायची ऐड कर लीजिएगा 1/4 चाय का चम्मच। फ्लेवर के इन्हेंस करने के लिए ऐड करूँगी मैं नमक 1/4 चाय का चम्मच। जी फ्रेंड, इन तमाम अज़ा को हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल के यकजान कर लेना है, इनका मोयन रेडी कर लेना है। जैसे समोसे की हम रस लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। जितना अच्छा आप तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे उतनी अच्छी ये खस्ता बन के रेडी होंगी। मुट्ठी में आप ऐड करके देख लीजिएगा, इकट्ठी हो रही हैं और हाथ लगाने से टूट रही हैं, इट्स मीन ये रेडी है गूंदने के लिए। ये गूंदने के लिए यहाँ पे आप पानी भी ले सकती हैं, दूध भी ले सकती हैं। दूध का इस्तेमाल करूँगी मैंने हल्का नीम गर्म सा दूध कर लिया था, आधा कप ले लिया है। ये सेंटर में ऐड करेंगे। टिप शेयर करते चले जाऊँ, अगर आप दूध को सेंटर में ऐड करके स्लरी बना के गूंदेंगे तो बिल्कुल इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी और बहुत अच्छी डो बन के रेडी होगी। इसे मुक्की लगा के गूंद लेना है 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह। बिल्कुल हमें ऐसी मीडियम सॉफ्ट सी डो चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बेलने में मुश्किल होगी और टिक्कियाँ बनाने में भी मुश्किल हो सकती है। आपने इसे नीड अच्छे से करना है। जितना अच्छा आप नीड करेंगे बहुत अच्छी ये टिक्कियों की जो डो है बन के रेडी होगी। जिसे मैंने गूंद लिया था 3 से 4 मिनट के लिए। बस हम हल्का सा ऑयल लगा के इसे कवर करके रख देंगे। 15 से 30 मिनट के लिए आप इसे ज़रूर रेस्ट दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बस इसे फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिया करें। आपकी तरफ से ये मेरे लिए इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है। डो हमारी बहुत अच्छी नीड होगी है। इसे कवर करके छोड़ दिया था मैंने 15 मिनट के लिए। दोबारा से इसे मैंने हल्के हाथों से नीड कर लेना है। इससे क्या है, मज़ीद खस्ता बनेगी और अंदर से ये फूलेगी नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि टिक्कियाँ ऐड कर लेने के बाद फूल जाती हैं। अगर आप दोबारा से नीड करेंगे तो ये फूलेंगी नहीं, बहुत अच्छी टिक्कियाँ बनेंगी। को डिवाइड कर लिया था मैंने 2 पोर्शन में। इस तरह बहुत इजी हो जाता है रोल करना। अगर आप चाहें तो एक ही पेड़ा इसका बना के इसे बड़ी सारी रोटी की शक्ल में बेल सकते हैं। ये फ्रेंड, यहाँ पे ऑयल लगा लूँगी सरफेस पे मैं थोड़ा सा। इसे हमने ऑयल लगा के ही बेलना है। इसे बेलते वक्त हम आटे का या मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं तो जो टिक्कियाँ हैं वो खस्ता नहीं बनेंगी, कड़क हो जाएंगी। बहुत इजी ये बेल जाएंगे, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। बस हल्के हाथ से आपने बेल लेना है और इसकी जो थिकनेस है चपाती से रोटी की निस्बत आपने थोड़ी मोटी ही रखनी है, थिक ही रखनी है। जी फ्रेंड्स, इसे मैंने बेल लिया है। बस इसको आप कट कर सकते हैं कुकी कटर की मदद से या कोई भी शार्प एजिस वाला किनारों वाला आप ग्लास ले लीजिएगा, कटोरी ले लीजिएगा और इसे राउंड शेप में कट कर सकते हैं। कुकी कटर में मुख्तलिफ शेप्स आती हैं, आप उन कटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, बस इसके मैं ऐसे ही कट करते चली जा रही हूँ। जरूरी नहीं कि ये रज्जों में ही बनाई जाएं। बहुत हेल्दी स्नैक्स हैं ये, आप बच्चों को मुख्तलिफ औकात में बना के दे सकती हैं। बहुत हेल्दी हैं और फ्लेवर इनका बहुत अच्छा है। खुद भी आप टी टाइम स्नैक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं चाय के साथ। इतनी खस्ता डिलीशियस बनती हैं कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे, रज्जब का वेट नहीं करेंगे। ये फ्रेंड्स, सारी टिक्कियों को मैंने शेप दी थी और जो बकाया बची थी डो उसे दोबारा से पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से उसकी टिक्कियाँ कट कर लेंगे। और रख दिया था यहाँ पे मैंने हीट अप होने के लिए। मीडियम हीट पे इसे अच्छा सा गर्म कर लेना है। ये एक छोटी सी बोल डाल के मैंने इसे ट्राई किया तो बहुत अच्छे बबल्स आ रहे थे।
बिल्कुल इतना हीट अप होना चाहिए। टिक्कियाँ डालते वक्त फ्लेम लो कर लीजिएगा ताकि टिक्कियाँ जो हैं वो एकदम से जल ना जाएं। फ्लेम लो होगी तो आप बहुत अच्छी अंदर से ये कुक हो जाएगी। 3 से 4 मिनट के लिए आपने उलट पुलट करते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा एट अ टाइम आप ना ऐड कीजिएगा, इससे ओवर क्राउडेड हो जाएगा। टिक्कियाँ जो हैं वो टूटने का खदशा होगा। ये चंद सेकंड के लिए आपने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना। जैसे ही 30 सेकंड गुजरेंगे टिक्कियाँ जो हैं वो खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगी, ऑयल पे फ्लोट करने लग जाएंगी। फिर आपने ऐसे स्पैचुला की मदद से, स्पून की मदद से आपने इसे टर्न कर लेना है ताकि इक्वल कलर आए। जी फ्रेंड्स, बस पहले के जो 1 से 2 मिनट है वही इम्पोर्टेंट है। बाद में आप इसे जैसे मर्जी हिलाएं चुलाएं, उल्टे पुल्टे, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी। जी फ्रेंड्स, इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पे। इसे मैं एक स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ। ऐसे ही मैंने सारी फ्राई कर ली और इस डो से मैंने तकरीबन 25 से 30 अदर टिक्कियाँ जो है वो बना के रेडी कर ली थी। आप भी 2 कप मैदा से 300 ग्राम मैदा से 3 टिक्कियाँ बना सकते हैं। अगर चाहे तो रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने दूसरा बैच और तीसरा बैच भी फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये एकदम खस्ता टिक्कियाँ हमारी बनके रेडी हुई हैं और ये टूटी तो बिल्कुल नहीं है। और कलर इन पे इस तरह लाइट गोल्डन ब्राउन ही आना चाहिए। जैसे आप इसे निकालेंगे फ्राई करने के बाद ये सॉफ्ट होंगी। निकालने के बाद आप किसी जाली में या कूलिंग रैक पे इसे रख दीजिएगा। जैसे ये ठंडी होंगी एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी, बहुत क्रंची बनेंगी और अंदर से बहुत खस्ता बनेगी ये। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये फ्रेंड्स, आपको मैं तोड़ के चेक करवा रही हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खस्ता ये बनके रेडी हुई हैं। अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपकी भी इस तरह की टिक्कियाँ बनेंगी और उन पे भी ऐसा ही कलर आएगा, बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन। जी फ्रेंड्स, अंदर से देखें कितनी अच्छी कुक हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।